नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है एलिसा सक्सेस पॉइंट पे। आज हम जनरल साइंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे और आज का हमारा टॉपिक है फिजिकल एंड केमिकल चेंज एंड कैटलिस्ट। आइए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके। हाँ, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए केमिकल चेंज। निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है। हमारे गिवन ऑप्शन है ए कटिंग ऑफ अ पेपर, बी मेल्टिंग ऑफ आइस, सी बर्निंग ऑफ अ पेपर, डी डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर। कौन सा पूछा है? केमिकल चेंज पूछा है। केमिकल चेंज में क्या होता है? फॉर्मेशन होता है न्यू सब्सटेंस का। तो कटिंग ऑफ पेपर ये तो फिजिकल चेंज है, बट मेल्टिंग ऑफ आइस ये तो फिजिकल चेंज है, वापस क्या होता है? रिवर्सिबल हो सकता है। तो कौन सा? जो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सी ऑप्शन क्या होगा? केमिकल चेंज होगा। बर्निंग ऑफ पेपर है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है। ओके, ये इसका सी इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ उससे पहले हमें क्या दे रखा है कि चेंजेस इन मैटर्स, जो फिजिकल और केमिकल चेंज में क्या एक डिफरेंशिएशन दे रखा है। आइए इनको देखते हैं। The essence remains the same even though the appearance of the matter change। इसमें क्या है? एसेंस सेम रहता है, पर क्या इसके क्या स्टेट, जो जो मैटर है वो चेंज हो जाता है, पर क्या एसेंस सेम। जैसे क्या है, ये आइस है, आइस से वाटर बना, पर इसका एसेंस तो क्या रहेगा? पानी रहेगा, H2O रहेगा। और ये जैसे इसका ब्रेक डाउन किया हमने, कोई ये बिस्किट है, इसका ब्रेक डाउन किया, शुगर का डिसोल्यूशन किया किसके अंदर? वाटर के अंदर। ये भी क्या होगा? ये फिजिकल चेंज ही होगा। और लेमन को पील करके रखा, वो क्या है? वो भी फिजिकल चेंज। इसका एसेंस तो बिल्कुल चेंज नहीं होगा। और इसी टाइप से हम डिस्कशन करते हैं केमिकल चेंज में क्या होता है। डिफरेंस देखना केमिकल चेंज का क्या है। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स दैट मेक अप द कोर मैटर अंडरगो ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें क्या होता है? एसेंस तो सेम नहीं रहता है, बल्कि क्या होता है? चेंज होता है। फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस। फॉर्मेशन होता है किसका? न्यू सब्सटेंस का। जैसे देखो, बर्निंग ऑफ वुड्स कैसे? एशेस फॉर्म में होगी। मिल्क का योगर्ट में कन्वर्ट होना, केमिकल चेंज हो गया ना। और ये देखो, सॉल्ट का डिसोल्यूशन किसमें है? ये भी केमिकल चेंज है, इसके अंदर केमिकल चेंज होता है। और ये रस्टिंग ऑफ आयरन, देखो ये आयरन है, इसका क्या? रस्टिंग होना, ये भी इसके चेंज है, ये भी केमिकल चेंज है। ओके, शिफ्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, हमारा सेकंड क्वेश्चन है बॉइलिंग ऑफ एग रिजल्ट्स इन। अंडा उबालने से क्या होता है? हमारे गिवन ऑप्शन है फिजिकल चेंज, बी केमिकल चेंज, सी बोथ, डी नन। तो बॉइलिंग ऑफ एग है, क्या हो रहा है? फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस। तो क्या होगा? फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज में बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि वापस थोड़ी बना सकते हैं, नहीं बन सकता ना। तो ये क्या है? केमिकल चेंज। बी इज द राइट आंसर। क्या होगा? रासायनिक परिवर्तन। तो बॉइलिंग ऑफ एग इज एन एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस इज एन एग्जांपल ऑफ। जो फोटोसिंथेसिस है वो किसका एग्जांपल है? प्रकाश संश्लेषण किसका उदाहरण है? किसका उदाहरण है? हमारे गिवन ऑप्शन है फिजिकल चेंज, बी केमिकल चेंज, सी बोथ, डी नन। तो फोटोसिंथेसिस क्या है? एक बड़ा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है? सनलाइट की प्रेजेंस के अंदर क्या है? लीव्स है, वो फूड बनाते हैं। तो उसमें क्या होता है? फिजिकल चेंज तो बिल्कुल नहीं है, वापस फूड बन के क्या वापस वो उसी में हो सकता है? तो नहीं। तो ये कौन किसका एग्जांपल है? केमिकल चेंज का एग्जांपल है, रासायनिक परिवर्तन। बहुत इजी क्वेश्चन है, अलग अलग कंपटीशन एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। हाँ, हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या है देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व्स बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज। जो नीचे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से आपको दोनों परिवर्तन है, मतलब फिजिकल और केमिकल चेंज, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में शामिल है? जो नीचे ऑप्शन दिया है वो दोनों परिवर्तन के एग्जाम्पल है। तो क्या? डिसॉल्विंग साल्ट इन वाटर। क्या? डिसॉल्विंग साल्ट करना इन वाटर में, ये तो किसका एग्जाम्पल है? अभी डिस्कशन किया था किसका? केमिकल चेंज का। ये तो बिल्कुल नहीं होगा, हमें क्या दोनों बताने हैं। बॉइलिंग ऑफ वाटर, बॉइलिंग ऑफ वाटर से क्या होता है? ये भी फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है। बर्निंग ऑफ कैंडल और मेल्टिंग ऑफ वैक्स,
तो बर्निंग ऑफ कैंडल किसका एग्जाम्पल है? बोथ फिजिकल चेंज, फिजिकल प्लस केमिकल चेंज, दोनों का एग्जाम्पल है। ओके, और ये मेल्टिंग ऑफ वैक्स क्या है? ये तो फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है। तो हमें दोनों का पूछा था, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल चेंज? केमिकल चेंज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन की विशेषता है? हमारे गिवन ऑप्शन है चेंज इन स्टेट, अवस्था में परिवर्तन, चेंज इन शेप, आकार में परिवर्तन, सी फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस, डी रिवर्सिबल प्रोसेस। चेंज इन स्टेट ये फिजिकल चेंज, चेंज इन शेप में भी है, ये भी है। तो इसमें पूछा है कैरेक्टरिस्टिक्स किसका? केमिकल चेंज का। तो न्यू फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस, नए पदार्थों का निर्माण किसमें होता है? किसकी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है? ये केमिकल चेंज की इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या? Which process does not involve a chemical change? Does not involve मतलब involve नहीं है। कौन सी प्रक्रिया रासायनिक परिवर्तन में शामिल नहीं है? हमारे गिवन ऑप्शन है ए बर्निंग ऑफ पेपर, बी रस्टिंग ऑफ आयरन, सी एवापोरेशन ऑफ वाटर, डी डाइजेशन ऑफ फूड। तो किसमें जो केमिकल चेंज नहीं है, डज नॉट इन्वॉल्व इन केमिकल चेंज, तो बर्निंग ऑफ पेपर क्या है? केमिकल चेंज का एग्जांपल है। रस्टिंग ऑफ आयरन ये भी केमिकल चेंज का एग्जांपल है। डाइजेशन ऑफ फूड, फूड का डाइजेशन होना, भोजन का पाचन है, ये किसका? ये भी तो केमिकल चेंज का एग्जांपल है। तो एवापोरेशन ऑफ वाटर है, ये क्या है? इन्वॉल्व नहीं है किसमें? केमिकल ऑफ चेंज। इसमें क्या है? जो एसेंस है वही रहता है, बस क्या है? फेज, स्टेज बदल जाती है, स्टेट बदल जाती है। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following is an example of physical change? फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल कौन सा है? निम्नलिखित में से एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। हमारे गिवन ऑप्शन क्या है? फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, अंगूर का किण्वन, टैनिशिंग ऑफ सिल्वर, चांदी का काला पड़ना, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, पानी का जमना, बेकिंग ऑफ ब्रेड, ब्रेड का बनाना। तो क्या किसका फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल पूछा है? तो फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स केमिकल चेंज का है, टर्निशिंग ऑफ सिल्वर, चांदी का काला पड़ना भी क्या है? केमिकल चेंज का है, और बेकिंग ऑफ ब्रेड ये भी केमिकल चेंज का है। तो गिवन ऑप्शन राइट क्या होगा? फ्रीजिंग ऑफ वाटर, पानी का बनना किसका है? एग्जांपल है फिजिकल चेंज का। ओके, फ्रीजिंग ऑफ वाटर। हाँ, 8th क्वेश्चन क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए केमिकल प्रॉपर्टी? विच ऑफ द फॉलोइंग, नीचे जो प्रॉपर्टी दी है उनमें से केमिकल चेंज की प्रॉपर्टी कौन सी है? एक रासायनिक गुण है, कौन सी? डेंसिटी, ए ऑप्शन है डेंसिटी, बी ऑप्शन है कलर, सी ऑप्शन है रिएक्टिविटी विद एसिड, डी ऑप्शन है मेल्टिंग पॉइंट। जो राइट आंसर होगा वो रिएक्टिविटी विद एसिड। ये किसकी प्रॉपर्टी है? केमिकल प्रॉपर्टी है। किसकी? केमिकल चेंज की। रिएक्टिविटी, एसिड के साथ रिएक्टिविटी होना। हाँ, हमारा 9th क्वेश्चन क्या है? Which of the following process involves a chemical change? Which of the following process involves a chemical change? निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से कौन सी प्रक्रिया रासायनिक परिवर्तन में शामिल है? रासायनिक परिवर्तन में शामिल है। A dissolving sugar in water, B boiling of water, D baking a cake, D melting of ice। किसका पूछा है? केमिकल चेंज का एग्जांपल पूछा है। तो डिसॉल्विंग ऑफ सुगर इन वाटर ये अभी डिस्कशन किया था, ये फिजिकल चेंज का है। बॉइलिंग ऑफ वाटर फिजिकल चेंज का, और मेल्टिंग ऑफ आइस ये भी फिजिकल का। राइट आंसर कौन सा होगा? केक का बनना, मतलब बेकिंग ए केक। ये किसका है? ये केमिकल चेंज का एग्जांपल है। ये कुछ एग्जांपल रिलेटेड आपसे क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। हाँ, हमारा 10th क्वेश्चन क्या है? When a candle burns, both physical and chemical changes take place. Identify the chemical change. जब कोई कैंडल बर्न होती है, जब मोमबत्ती जलती है, तो भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन होते हैं। रासायनिक परिवर्तन को पहचानो, भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन होते हैं। आपको बताना है कि केमिकल चेंज का कौन सा एग्जाम्पल है। मेल्टिंग ऑफ वैक्स ये तो फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है, फिजिकल चेंज का।
सॉलिडिफिकेशन ऑफ मेल्टेड वैक्स, ये भी फिजिकल। एवोपरेशन ऑफ वैक्स, तो क्या फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, ये किसका एग्जांपल है? ये राइट आंसर होगा, डी इज द राइट आंसर। इसका क्या होगा? केमिकल चेंज, राइट आंसर होगा। ओके, ये कुछ फिजिकल और केमिकल चेंज से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपसे पूछे गए। अब हमारा टॉपिक है, उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैटालिस्ट। कैटालिस्ट उत्प्रेरक, उत्प्रेरक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला पूछा है कि कैटालिस्ट क्या है? A substance that slows down a chemical reaction. B option, a substance that speeds up a chemical reaction without being consumed. मतलब ये खुद यूज होता है सब्सटेंस में ताकि रिएक्शन फास्ट हो जाए और ये खुद इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है, कंज्यूम नहीं होता है। सी, ए रिएक्टेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन, एक रिएक्टेंट है केमिकल रिएक्शन का। और डी, ए प्रोडक्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो ए है, ये स्लो डाउन करता है, ये तो बिल्कुल रॉन्ग है। सी है, ए रिएक्टेंट इज इन ए केमिकल रिएक्शन, ये भी नहीं है। और डी, ए प्रोडक्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये भी नहीं है। तो कौन सा कैटलिस्ट क्या होता है? बी, ए सब्सटेंस दैट स्पीड्स अप केमिकल रिएक्शन विदाउट बीइंग कंज्यूम, बिना कंज्यूम होके ये क्या करता है? रिएक्शन को फास्ट कर देता है। तो बी इज द राइट आंसर। ओके, हाँ, ये एक कैटलिस्ट से रिलेटेड आपको डेफिनेशन और ये ग्राफ दे रखा है। देखिए कैटलिस्ट क्या है, अभी तो हमने डिस्कशन किया। और कैटलिस्ट किसे बोलते हैं? A catalyst is a substance which increase the rate of a chemical reaction without being consumed. बिना खुद कंज्यूम होके ये क्या करता है? रिएक्शन की रेट को बढ़ा देता है। और कैटालिसिस किसे बोलते हैं? कैटालिसिस इज द इंक्रीजिंग द रेट ऑफ रिएक्शन यूजिंग कैटालिस्ट। कैटालिस्ट को यूज करके इंक्रीज करना किसकी? रिएक्शन की रेट को, उसे क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कैटालिसिस बोलते हैं। ओके, और ये देखिएगा, ये कोई रिएक्शन है, ये ऐसे हो रही है। जब अगर इसमें हम कैटालिस्ट यूज करेंगे तो ये रिएक्शन क्या होगी? फास्ट हो जाएगी। इसका ग्राफ ये देखो। तो ये क्या है? एक कैटालिस्ट लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देता है? लो कर देता है। जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है इसको लो कर देता है, तो रिएक्शन क्या होती है? फास्ट होती है। बट द नेट एनर्जी चेंज फ्रॉम द रिएक्शन रिमेन अनचेंज। जो नेट एनर्जी है वो तो अनचेंज रहती है, बट क्या कहते हैं? कैटालिस्ट को यूज करने पे क्या है? जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसको कम कर दिया जाता है और रिएक्शन क्या होती है? फास्ट होती है विदाउट इन्वॉल्विंग। ये कुछ ग्राफ था, अब देख लेना। हाँ, 12th क्वेश्चन है कि एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटालिस्ट दैट आर मेड ऑफ। एंजाइम्स क्या है? जो बायोलॉजिकल कैटालिस्ट है वो किससे बने हैं? एंजाइम जैविक उत्प्रेरक होते हैं जो डैश से बने हैं। किससे बने हैं? हमारे गिवन ऑप्शन है लिपिड्स, बी कार्बोहाइड्रेट्स, सी प्रोटीन्स, डी न्यूक्लिक एसिड। तो लिपिड से तो बिल्कुल नहीं है, कार्बोहाइड्रेट से भी नहीं है, न्यूक्लिक एसिड से भी नहीं है। तो किससे बने होते हैं ये एंजाइम्स? ये प्रोटीन से बने हैं। तो प्रोटीन इज द राइट आंसर। 13th क्वेश्चन है हमारा, द कैटालिस्ट यूज्ड इन द हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में उपयोग किया जाने वाला उत्प्रेरक कौन सा है? ये हमें एक स्पेसिफिक कैटलिस्ट पूछ लिया है जो किसमें? हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल के अंदर जो यूज किया जाता है। गिवन ऑप्शन है आयरन, निकेल, सी कॉपर, डी लेड। आयरन नहीं है, कॉपर भी नहीं है, लेड भी नहीं है। निकेल है, वो यूज किया जाता है कब? जो वेजिटेशन ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल करने का, तब इसको यूज किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? निकेल। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, which type of catalyst is used in the contact process for manufacturing sulfuric acid? जो contact process होता है उससे हम क्या सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं इंडस्ट्रियल में बहुत ज्यादा। तो उसके लिए हमें कौन सा जो कैटलिस्ट है उसको यूज किया जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड के निर्माण के लिए संपर्क प्रक्रिया, कौन से संपर्क प्रक्रिया में किस प्रकार के उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? हमारे गिवन ऑप्शन है वेनेडियम 5 ऑक्साइड, बी मैंगनीज डाइऑक्साइड, सी पोटेशियम परमैंगनेट, डी एल्यूमिनियम ऑक्साइड। जो राइट आंसर होगा वो वेनेडियम ऑक्साइड। इसको डायरेक्ट लर्न कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। हाँ, हमारा 15th क्वेश्चन क्या है? द टर्म कैटालिस्ट पॉइजन, द टर्म कैटालिस्ट पॉइजन refers to the substance that
उत्प्रेरक विष शब्द का तात्पर्य एक पदार्थ से है जो क्या करता है। कैटलिस्ट पॉइजन क्या करता है, क्या है इसका। स्पीड अप द रिएक्शन, स्पीड करेगा, रिएक्शन को फास्ट करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। स्लोज डाउन द रिएक्शन, रिएक्शन को स्लो कर देगा, ये भी नहीं है। डीएक्टिवेट्स द कैटलिस्ट, कैटलिस्ट को एक्टिवेट कर देगा, नहीं। तो क्या है कैटलिस्ट पॉइजन, डीएक्टिवेट द कैटलिस्ट, कैटलिस्ट को डीएक्टिवेट कर देगा ताकि रिएक्शन है वो हो ना फास्ट। ओके, तो कैटलिस्ट पॉइजन बोलते हैं उसे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following statements is true about a catalyst। कैटालिस्ट से रिलेटेड जो एक स्टेटमेंट है वो क्या है, सही है। चलो देखते हैं कौन सा कथन उत्प्रेरक के बारे में सही है। तो इट इज कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन, सही बताना है हमें। क्या वो कंज्यूम होता है रिएक्शन में, अभी डिस्कशन किया था, बिल्कुल कंज्यूम नहीं होता है वो। और इट चेंजेस द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज करता है। इट इंक्रीज द रिएक्शन रेट, क्या करता है वो रिएक्शन की रेट को बढ़ा देता है। इट चेंजेस द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन, तो कैटलिस्ट क्या करता है, इंक्रीज द रिएक्शन रेट, इंक्रीज करता है रिएक्शन की रेट को। तो सी इज द राइट आंसर। ओके, हाँ, हमारा 17th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कैटलिस्ट। कैटलिस्ट की एक कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। निम्नलिखित में से कौन उत्प्रेरक की एक विशेषता नहीं है। हमारे गिवन ऑप्शन है इट रिमेन्स अनचेंज आफ्टर द रिएक्शन, वो अनचेंज रहते हैं रिएक्शन की। तो किससे क्या इसके नहीं पूछा है, तो ये तो एक कैरेक्टरिस्टिक्स है किसकी, कैटलिस्ट की एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। इट इज स्पेसिफिक फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शन, पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक होते हैं, बिल्कुल। इट कैन बी रीयूज्ड मल्टीपल टाइम, ये क्या रीयूज्ड किए जाते हैं मल्टीपल टाइम, बिल्कुल इसको यूज कर सकते हो आप। और इट इंक्रीजेस द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये रॉन्ग आंसर होगा, नॉट होगा, मतलब ये कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है कैटलिस्ट को, इंक्रीज नहीं करते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को। ओके, होप सो आपको समझ में आया होगा। 18th क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कैटलिस्ट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म आर नोन एज डैश। जीवित जीवों में उत्प्रेरक डैश के रूप में जाने जाते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म में कैटलिस्ट को कैसे बोला जाता है। ए हार्मोन, बी एंजाइम्स, सी विटामिन्स, डी मिनरल्स। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में हम कैसे बोलते हैं, एंजाइम्स के रूप में बोला जाता है। ओके, एंजाइम्स क्या है, एक टाइप के कैटलिस्ट है। हाँ, हमारा 19th क्वेश्चन है ए कैटलिस्ट इन द सेम फेज, इन द सेम फेज एज द रिएक्टेंट्स इज कॉल्ड। जो कैटलिस्ट जो सेम फेज में होते हैं रिएक्टेंट की, उसको क्या बोला जाता है। एक उत्प्रेरक जो अभिकारकों के समान अवस्था में होता है उसे डैश उत्प्रेरक कहा जाता है। कौन सा उत्प्रेरक, मतलब कौन सा कैटलिस्ट बोला जाएगा। गिवन ऑप्शन है ए होमोजेनस, बी हेट्रोजेनस, सी एंजाइम, डी बायोलॉजिकल। तो जो सेम फेज में होता है वो कौन सा होता है, होमोजेनस। कौन सा, होमोजेनस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर, होमोजेनस इज द राइट आंसर। जो सेम फेज में होता है, जो डिफरेंट में होता है वो हेट्रोजेनस होता है, और जो बायोलॉजिकल प्रेजेंट होता है वो एंजाइम होता है। ओके, हाँ, हमारा 20 एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ ए कैटलिस्ट। नॉट ए टाइप ऑफ ए कैटलिस्ट। आपको कुछ कैटलिस्ट दे रखे हैं नीचे, उनमें से कौन सा है जो कैटलिस्ट का एक टाइप नहीं है, उत्प्रेरक का एक प्रकार नहीं है, आपको बताना है। ए होमोजेनस, बी हेट्रोजेनस, सी बायोलॉजिकल, डी नॉन कैटलिस्ट। तो अभी हमने डिस्कशन किया था क्या कि होमोजेनस एक टाइप का अभी होता है जो सेम फेज में प्रेजेंट होता है रिएक्टेंट के, बी हेट्रोजेनस भी होता है, और सी बायोलॉजिकल होता है। तो गिवन ऑप्शन नॉट पूछा है जो टाइप नहीं है, नॉन कैटलिस्ट क्या है, ये इसका टाइप नहीं होता है। तो ये कुछ कैटलिस्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमने डिस्कशन किए। थैंक यू सो मच, होप सो आपको क्लास पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच।